ये नाश्ते की ट्रॉली लेकर कहाँ जा रही है? आज से मैं और रजा नाश्ता अपने कमरे में ही करेंगे। रजा, बहुत अच्छा किया तुम आ गई वापस। थैंक यू। मुझे जबरदस्ती भेजा गया कि इस घर में मेरे बनाए हुए उसूलों को तोड़ने की जुर्रत ना करे वो। आ तो गई हूँ मैं, लेकिन अपनी अम्मी को ये जरूर बता देना कि यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से जीऊंगी। रजा, इस वक्त जो तुम महसूस कर रही हो, यकीन करो मैं महसूस कर सकता हूँ। और जो कुछ भी हुआ, रियली सॉरी फॉर दैट। जी मैम। और सुनो, ये बात भी उसे अच्छी तरह से समझा देना। एक बात उसे अच्छी तरह से समझा देना कि झील में रहते हुए मगरमच्छ से बैर नहीं लिया जा सकता। बेटी का घर कौन से में आया एक नया ट्विस्ट। अब क्योंकि फ़िज़ा अपनी सास का मुकाबला करने के लिए पूरा ज़मीन बना चुकी होती है और जहारा बेगम फ़िज़ा को अपने घर में देखकर एकदम से शॉक्ड हो जाती हैं और कहती हैं कि ये कैसे आ गई। उसने तो यही सोचा था कि ये अब कभी भी इस घर में नहीं आ सकती, लेकिन फ़िज़ा को यूँ अचानक देखकर जहारा बेगम के होश उड़ जाते हैं और वो कहती है कि तुम यहाँ कैसे आ गई। तो फ़िज़ा कहती है मेरा घर है, मैं आ सकती हूँ। और जब सुबह नाश्ते के लिए सब लोग बैठने लगते हैं तो फ़िज़ा अपनी और रज़ा की नाश्ते की ट्रॉली कर अपने कमरे में लेकर जा रही होती है। तो उसे जहां बेगम पूछती है कि ये कहाँ जा रही हो, तो फ़िज़ा कहती है कि आज के बाद नाश्ता मैं और रज़ा अपने कमरे में करेंगे। तो ये बात सुनकर अली बहुत खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि पहली दफ़ा कोई मेरी माँ की टक्कर की आई है जिसने मेरी माँ से पंगा लिया है। और जहारा बेगम रज़ा की काम भर रही होती है कि तुम फ़िज़ा को समझाओ अगर इस घर में रहना है तो मेरे असूलों के मुताबिक रहे, वरना वो इस घर से निकाली जा सकती है। और रज़ा अपनी माँ के आगे कुछ नहीं बोल सकता, वो बस यही कहता है जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा।